नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आप सभी को बताना बेहद जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव न्यूज जो आप सभी के लिए लेके आए, आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो इस खबर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। हमारी मेहनत का फल लाइक करने से मिलता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको बता दें कि अब घर से 20 दिन तक आप नहीं निकल सकते हैं। सरकार के नए निर्देशानुसार अभी अभी केंद्र सरकार और श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, ये थोड़ी ही देरों में आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को बता दें कि ये खबर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी लोग ड्यूटी करते हैं, जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, सभी के लिए। साथ ही साथ भारत सरकार ने किन किन चीजों को अभी अभी बंद कर दिया है आपको बताएंगे। जी हाँ, 20 दिनों के लिए किन किन चीजों पे प्रावधान लगाई गई, क्या कुछ भारत सरकार ने कहा, इस बड़ी जानकारी को थोड़ी ही देरों में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप मास्क पहन के नहीं रहते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी आपको बता दें, अब आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर घर में भी रहना है तो मास्क पहन के रहना है, क्योंकि अब कुछ रोकथाम के लिए यह बहुत बड़ी बात कही गई। साथ ही साथ मांस मछली खाने वाले लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। जी हाँ, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जो थोड़ी ही देरों में आप सभी को बताएंगे। मछली और मांस खाने वाले सभी लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखने की आवश्यकता है, शुरू से लेकर अंत तक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ी ही देर में हम आपको विस्तार से इस खबर को बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब थाली बजा के कैसे इस बीमारी को लोग रोकना चाहते हैं और क्या सरकार ने कहा, इसके ऊपर थोड़ी ही देर में बताएंगे। यानी आज के एक्सक्लूसिव न्यूज, सबसे बड़ी जानकारी थोड़ी ही देरों में देंगे। रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे खास जानकारी। जी आपको बता दें कि अभी अभी अब जिस तरीके से आज 2 बजे, जी हाँ आज 2 बजे जिस तरीके से लोगों ने थाली बजा के और ये संकेत दिया कि इसे रोका जा सकता है, तो सरकार ने कह दिया जी हाँ कि अब आप अपना थाली रोज बजाएं। जी हाँ, थाली, शंख, किसी भी ऐसे संकेत वाली चीज जैसे कि घंटा, शंख, थाली, ड्रम, ये तमाम जो चीजें हैं जो बजा सकते हैं, ताली, ये ताली वाली बजा के इस चीज को भगाने के लिए, क्योंकि वातावरण में एक कंपन पैदा होगा जिससे ये वायरस जो है काफी दूर दूर तक भग जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए ये बड़ी बात कही गई। तो आपको बता दें कि भारत में इस रोकथाम के लिए आप सभी को 2 बजे और 5 बजे शाम प्रतिदिन, जितने दिन तक सरकार आपको आदेश देती है कि आप अपने घरों में रहें, उतने दिन तक आपको ये करना होगा। जी आपको बता दें एक बार फिर से, आप सभी को ये काम करना होगा 2 बजे और शाम को 5 बजे, 2 बजे शाम को और शाम को फिर 5 बजे। ये 2 समय है जो निर्धारित किया गया है। इन 2 समय में आप खुल के बजाएं और आप ऐसा बजाएं भी है कि कंपन पैदा हो, ये जो बीमारी है वो दूर दूर तक भग जाए। तो आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो केंद्र सरकार, जो भारत सरकार ने कहा है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। इस चीज से रोकथाम किया जा सकता है। ये पहला दिन और पहला दिन ही आप सभी को बता दें, जो आप लोगों को इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, इस रोकथाम के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी जानकारी है और आप सभी को ये करना चाहिए, इसलिए भारत सरकार ने कहा है। तो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें, 20 दिनों तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। जी हाँ, 20 दिनों तक, जी हाँ आपने सही सुना, 20 दिनों तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अब लुक काउंटर नोटिस जारी हो गई है। साथ ही साथ भारत के तमाम इलाकों में, वो बिहार हो, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, तमाम स्टेट में ये लागू कर दिया गया है। सभी दफ्तर, कॉलेज, जितने भी तमाम चीजें थी उन सभी को बंद कर दिया गया है। अगर ये नहीं रुकता है तो 20 दिन के बाद में भी इसे रोका जा सकता है। तो आप सभी को बता दें कि 20 दिन के बाद में भी ये आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो ये आप सभी के लिए एक बेहद खास जानकारी जो आप लोगों को बता दें कि 20 दिन के बाद में भी इसे और छुट्टियां मिल सकती हैं और इसे रोकने के लिए आप सभी को सरकार ने निर्देश दे दिया है कि घरों में रहना ही जरूरी है। आप अपने घरों में रहें, दफ्तर ना जाएं। सभी दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई है। जो दफ्तर, कॉलेज, कोचिंग, तमाम जो बड़े बड़े संस्थान हैं, अगर वो चलाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जा सकती है, उनको जेल भेजा जा सकता है। तो आप अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। सरकार
के निर्देश का पालन करें, क्योंकि आप इस बीमारी को रोकने के लिए हिंदुस्तान में मात्र एक ही रास्ता है, जिस रास्ता को सरकार अपना रही है। जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है, आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया इस मुहिम को, और जनता कर्फ्यू लगा के ही इससे रोकथाम किया जाए, इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है। लेकिन 20 दिनों तक, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, 20 दिनों तक सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक आप अपने घरों से बाहर ना निकले। ये बेहद खास जानकारी, बेहद अहम जानकारी जो आप सभी के लिए थोड़ी देर पहले सरकार ने दी है, तो आप सभी को ये चीज़ों पे ध्यान देना है और आप लोगों को बचने के लिए क्या कुछ करना होगा ये भी बात हम बताएंगे। लेकिन सरकार ने एक और बड़ा बात कह दिया है। जी हाँ, आपको बता दें 1975 ईस्वी के बाद में ये पहली बार हुआ है। 1975 ईस्वी में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए इंडियन रेलवे को रोका गया था, लेकिन पीयूष गोयल और साथ ही साथ अन्य मंत्रालय ने और ये निर्देश दे दिया है, सरकार का साफ तौर पे अलर्ट हो गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें मालगाड़ियों को छोड़ के सभी जोन की ट्रेनें रद्द कर दी गई है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जी हाँ, अब सब ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जितने भी जोन की ट्रेन थी सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आप लोगों को आज से कोई नई ट्रेनें नहीं मिलेगी। आप लोगों को बता दें कि सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद में आप सभी को बता दें कि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां होंगी। लेकिन सरकार का साफ निर्देश है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, आप अपने कमरे में पैक रहिए, घर में पैक रहिए, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक ना निकले। हो सके तो घरों से बाहर आप निकले ही ना, क्योंकि अगर निकलते हैं तो ये जो बीमारी है वो आपको हो सकती है, ऐसा संकेत जारी किया गया है। और इसलिए ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये बीमारी 3rd स्टेप में ना पहुंचे। इंडियन रेलवे अगर ये बंद नहीं होता था तो बता दें कि अन्य राज्यों में ये बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल सकती थी, इसलिए ये निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे पहली बार 19 ईस्वी के बाद में 1975 ईस्वी के बाद में ये पहली बार है जब रेलवे को बंद किया गया है। ये साफ तौर पे कह दें कि सिर्फ और सिर्फ ये 31 तक नहीं, आपको बता दें आने वाले कुछ समय तक बंद किया है। जब तक इस बीमारी को रोकथाम नहीं कर लिया जाएगा, जब तक इसे रोक नहीं लिया जाएगा, तब तक, जी हाँ, तब तक आपको बता दें इंडियन रेलवे की पहिया बंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें, कोई भी जोन की ट्रेनें नहीं चलेगी। सरकार का निर्देश आ गया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, अगर किसी भी हॉस्पिटल या फिर कोई ऐसा मेडिसिन जो कि इस बीमारी को ठीक कर सकता है, तो अगर ये कोई दावा कर रहा है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जा सकती है। अगर इस दावे में हकीकत वाली बात नहीं होगी तो जी हाँ, आपको बता दें अब प्राइवेट संस्थान जैसे कि लोग चला रहे थे, अब वो लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो लोग इस तरह की बीमारी को अपने हॉस्पिटल में छिपा के रखें सरकार की नज़र से, तो ये आप लोगों को बता दें कि उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो सकती है। अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो अभी हॉस्पिटल डॉक्टरों से रिलेटेड निकल के आई है, सभी डॉक्टरों को यह आदेश दे दिया गया है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई मरीज पहुंचता है, अगर आपको थोड़ा संदेह हो तो उसे तुरंत खबर दें। सरकार का ऑफिशियल नंबर भी दिया गया है जो डॉक्टरों के लिए भी है। स्पेशल ये नंबर दिया गया सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों को, जो कि डॉक्टर कॉल करके बता सकते हैं। तो सभी हेमोपैथिक और जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टरों को ये निर्देश दे दिया गया है। वैद्य हकीम जितने भी हैं भारत के, सभी को निर्देश लगता है। तो आप सभी को ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक क्लिनिक चलाते हैं, मेडिसिन की दुकान चलाते हैं, तो आप तुरंत निर्देश दें। अगर आपको किसी भी लोगों पे संदिग्ध पे ये आपको शक हो कि उनको है तो। अगली बड़ी खबर आप लोग बता दें कि आज बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिली। जी हाँ, रेलवे स्टेशनों पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली। कई लोग बिहार आने वाली ट्रेनें जो रद्द हुई है, जिसके बाद में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पे त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि अपना घर द्वार सब लोग छोड़ के अपने जन्म धरती बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जाना चाहते थे, अलग स्टेट से अलग स्टेट, लेकिन इंडियन रेलवे
रेलवे के एक झटके में ही जिस तरीके से ट्रेनों के पहिए बंद कर दिया गया, उसी तरीके से अब लोगों का भी पहिया घूम नहीं रहा। लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। ये चिंता की विषय इसलिए है लोगों को क्योंकि वो अपने घर नहीं जा सकते, लेकिन सरकार का निर्देश है कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, सलामत रहें। इसलिए ये बहुत बड़ी बात कही गई कि आप अपने कमरे में, अपने घर में आपको निकलने की आवश्यकता ना हो, अपना राशन की राशन खरीद लें। और इसी के कारण इंडियन रेलवे को बंद किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ट्रेन में कई लोग चढ़ते हैं, तो अगर एक लोगों को ये बीमारी होगी तो कई लोगों को हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कई लोगों को हो सकती है। लगभग एक बोगी के लोगों को, अगर एक लोग को बीमारी है तो एक बोगी को हो सकती है। तो इस वक्त की इसी खबर के दौरान ये बंद कर दिया गया है। तो ये साफ साफ सरकार का निर्देश है। साथ ही साथ सरकार, भारत सरकार ने ये आज की कुछ बड़ी अपडेट जारी हुई, उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने लुक आउट नोटिस जारी किया, जिसके बाद में आपको 20 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि थाली लोटा जो भी आपको बजाना है 2 बजे शाम से 5 बजे तक बजा सकते हैं। एक बार 2 बजे बजाएं, फिर 5 बजे बजाएं, सरकार का निर्देश है। और सरकार ये बात साफ तौर पर जानती है कि भारत में ये बीमारी अगर 3rd स्टेज में पहुंच जाती है तो फिर देश की क्या व्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था और क्या देश कर पाएगा, ये साफ तौर पे सरकार को मालूम है। सरकार इसे पहले ही चाहती है कि निपटा दे। सरकार का ये कोशिश है कि पहले इसे रोकथाम करके कैसे भी भारत से इसे मुक्त कर दिया जाए। इसलिए ये बीमारी को लेके जो क्रेज है, जो सरकार का आदेश है, उसका पालन करना होगा। श्री नरेंद्र मोदी का इस समय का सबसे चिंता का विषय हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी जो जनता कर्फ्यू लागू किए हैं, ये आप सभी को थोड़ा ध्यान से समझ के इसको लागू करना चाहिए अपने आप पे, तो क्योंकि ये आपके लिए खास है, बहुत अच्छा चीज़ है। इसलिए साथ ही साथ अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, जी हाँ, अगर कोई भी मेडिसिन और मेडिकल के दुकान पे अगर आपको ये जो मास्क है, वो मास्क जो अधिक दाम पे अगर आपको मिलता है तो आप उसका कंप्लेन तुरंत करें। जी हाँ, भारत सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिया है कि अगर आपको कोई भी, जैसे डिटॉल, हैंड वॉश, साबुन, अगर आपको ये तमाम चीज़ें महंगी मिलती है तो उसका कंप्लेन आप कर सकते हैं और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पे सरकार का निर्देश है कि मास्क, साबुन, डिटॉल अगर फ्री में ही हो सके तो बांटो, पर बांटो इसे कैसे भी लोगों को लागू करो कि लोग लगा के रहें। और लोगों को ये साफ तौर पे निर्देश दिया जा रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सलामत रखें। इसलिए मास्क हमेशा लगा के चलें, आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और साथ ही साथ 2-3 बार अपना हाथ धोएं। ये सरकार का निर्देश है। सरकार के निर्देशानुसार आप सभी को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, ये बीमारी 3rd स्टेज में ना पहुंचे। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने घरों में सही सलामत रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर घर में ही रहते हैं तो मास्क लगा के रहें। मास्क की कीमत GST को मिला के काफ़ी सस्ती हो गई है, क्योंकि अगर कोई भी दुकानदार अगर इसे GST के अनुसार नहीं बेचता है तो उसका कंप्लेन आप कर सकते हैं, जिस कंप्लेन के दौरान आपकी सुनी जाएगी, दुकान को सीज किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे अहम जानकारी और आप सभी के लिए खास है, तो इसलिए ये निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर आप मीट, मछली कुछ भी खाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए खास खबर। जी हाँ, मछलियों के अंदर ये बीमारी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ जानवरों में, कुत्तों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन मछली और जो मांस है उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। वो ये रख सकते हैं इस बीमारी को कुछ समय तक। इसलिए आप लोगों को बता दें कि ये मछली खाने से पहले थोड़ा सा डरें, क्योंकि इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये आपको साफ तौर पे बता दें कि डेंजर जोन है, डेंजर स्थिति है। इसलिए आप सभी को थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने आप की हिफाजत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता
चाहते हैं कि भारत में बीमारी थर्ड स्टेज में ना पहुंचे, इसलिए भारत सरकार लगातार ये अपडेट कर रही है, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि मांस मछली कुछ भी खाने से पहले एक बार जरूर देखें, जरूर समझें, उसके बाद में खाएं। तो आप सभी को आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत का फल इसी तरीके से मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार से बोलिए भारत माता की जय।